तो क्या पर्वतराज हिमालय का स्वरूप बदल रहा है या फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है? उत्तराखंड की चमोली में प्रकृति आखिर क्या इशारा कर रही है? आखिर क्या है ये पूरा मामला? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। और खास तौर पर चमोली जिला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीती 28 तारीख की सुबह बद्रीनाथ के पास एक खतरनाक एवलांच आया और उसमें 50 से ज्यादा श्रमिक दब गए। इस हादसे में जहां 8 लोगों की मौत हुई, सरकार और सेना ने दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार चमोली में ही 28 तारीख के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? वैज्ञानिक भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह बता रहे हैं। माड़ा में ऑपरेशन 2 मार्च को खत्म हुआ था कि 3 मार्च को ही इस पूरे इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल भारत और चीन सीमा जोड़ने वाले मलारी हाईवे के पास तपोवन से आगे सालाधार के पास एक ऐसा भूस्खलन हुआ जिसकी कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। सालों से बेहद पक्के पहाड़ अचानक से टूटकर ऐसे गिरने लगे मानो इनको गिराने के लिए किसी ने ब्लास्ट किया हो। यह भूस्खलन सेना के लिहाज से भी बेहद चिंताजनक इसलिए भी था क्योंकि इसी मार्ग से सभी रसद सामग्री के साथ साथ सेना का मूवमेंट चीन बॉर्डर तक होता है। इधर भूस्खलन के बाद रोड को खोलने की कोशिश जारी ही थी कि चमोली में एक और घटना ने जिला प्रशासन, सरकार और बीआरओ के माथे पर बल ला दिया। हेमकुंड साहिब में जाने वाले मार्ग पर बना एक बेहद मजबूत पुल भूस्खलन की वजह से नेस्तनाबूद हो गया। चमोली डीएम के मुताबिक पुल को बनाने का कार्य दोबारा से शुरू किया गया है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चमोली में एक के बाद एक घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? देखिए, जो आज मॉर्निंग में खबर आई है कि लैंडस्लाइड से हेमकुंड को जोड़े जाने वाला पुल गोविंद घाट के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित था और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। मौके पर प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है और यात्रा शुरू होने में अभी समय है और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनके अधीक्षण अभियंता मौके की स्टडी करने के लिए निकल चुके हैं और शाम तक वो एक अपना सॉल्यूशन प्लान बताएंगे हम लोगों को, जिसको हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड किया जाएगा और आशा है कि ये यात्रा से पूर्व जो है हमारा पुल भी बन जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी। बद्रीनाथ के समीप हादसा हो या फिर भारत चीन सीमा से लगा हुआ इलाका, इस क्षेत्र में भूस्खलन के अलावा हेमकुंड साहिब में जो कुछ भी हुआ उसकी पुनरावृत्ति 6 मार्च को उस वक्त हुई जब मल्हारी में ही बॉर्डर हाईवे के समीप एक बार फिर से भारी भूस्खलन हुआ और मलारी हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। यह घटना भी चमोली जिले में ही घटी, जहां पर गोविंद घाट के पास एक और भारी भूस्खलन से पुल पूरी तरह से खत्म हो गया। एक के बाद एक 7 दिनों में घटी चमोली में यह घटना चिंता का सबब भी है। हिमालय पर लगातार घट रही घटनाओं को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पंकज चौहान का कहना है कि बद्रीनाथ के पास एवलांच की जो घटना हुई इसका अध्ययन किया जाएगा और एक के बाद एक लगातार घट रही घटनाएं स्वाभाविक हैं। हाँ, अभी देखिए, जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है, इस तरीके का एवलांच या ग्लेशियर टूटने की कोई भी घटना मिलती है, तो इसमें अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके, जीएसआई के साथ मिलके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआरएस देहरादून के साथ मिलके, तो उसका भी निरीक्षण किया जाएगा और एक टीम उसको करेगी और कुछ जो हमारे यहाँ पे कुछ जो भूकंप से और उनके जो एक्सपर्ट हैं वो लोग भी इस पे अपना काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, तभी इसका आगे पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। वैज्ञानिक पंकज चौहान यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि बीते दिनों जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया और नेपाल का इलाका हमारे पिथौरागढ़ से लगता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का वह क्षेत्र है जो चमोली अल्मोड़ा बेल्ट से जुड़ता है, इसलिए इस बात का भी अध्ययन किया जा रहा है कि हिमालय पर इसका कितना असर पड़ रहा है। देखो, अभी जो नेपाल में जो भूकंप आया था उसका जो सेंटर था वो इससे काफ़ी दूर था, लेकिन हम मान सकते हैं कि पिथौरागढ़ का जो एरिया है वो एडजॉइनिंग एरिया आपका नेपाल का है, तो हम इससे अभी तो नहीं कर सकते साफ साफ। अभी हमारी जो टीम है आईआरएस के साथ मिलके या उत्तराखंड जो हमारा क्या बोलते हैं
डिजास्टर मैनेजमेंट का जो वो हैं लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम एक फील्ड सर्वे करेंगे और सेस्मिक का भी हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ऐसी हलचल जिससे कुछ हुआ है, तो वो हम उसको बता सकते हैं कि यदि कुछ होगा तो हम बताएंगे उसमें। अब देखा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो पहले ज़्यादातर दिसंबर जनवरी में आते थे या फरवरी मध्य तक आते थे, अब वो फरवरी लास्ट अप्रैल मई यहाँ तक की गर्मियों तक पहुँच गए। तो इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मौसम का जो ये शिफ्ट हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से अब हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्र अब उसकी एवलांच की ज़्यादा जद में है। भले ही प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता और घटना के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम करने के लिए लगातार सरकारी तंत्र प्रयास कर रहा हो, बावजूद इसके बार बार प्रकृति का कहर कुछ तो जरूर इशारे कर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वैज्ञानिक इसकी हकीकत की खोज कर लेंगे। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।